अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कैलकुलेट जी कॉन्जुगेट जी प्लस जी कॉन्जुगेट जी माइनस जी कॉन्जुगेट जी कॉन्जुगेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं नीचे जो आपको क्वेश्चन दिए गए उनको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये चार वैल्यूज फाइंड करो। अब इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट में, चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। अब पार्ट 1 में जो क्वेश्चन दिया जी इक्वल टू माइनस सी होता है, इसको सॉल्व करने के बाद आपने ये चार वैल्यूज फाइंड करनी है। इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इनको क्वेश्चन के अंदर लिख लो। सबसे पहले आपने जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, सेकंड पे आपने जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, थर्ड पे आपने जी माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है और फोर्थ पे आपने जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब इन चारों वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए आपके पास जी और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू होना लाजमी है। तो जी की वैल्यू आपके पास मौजूद है, इसको यूज़ करते हो आप जी कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड कर लो। जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस योटा। तो जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड किया जाता है, उसमें जो योटा के साथ साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं, माइनस योटा प्लस योटा हो जाएगा। जी और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास मौजूद है। अब इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप ये चारों वैल्यूज़ फाइंड कर लो। पहले जी कॉन्जुगेट की वैल्यू, अब जी कॉन्जुगेट की वैल्यू तो हमने निकाली हुई है, वैसे का वैसे पुट कर दो। तो ये जी कॉन्जुगेट का आंसर आ चुका है। सेकंड पे जी प्लस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लिख लो जी प्लस जी कॉन्जुगेट। अब इसको फाइंड करने के लिए आप वैल्यू पुट कर लो। पहले जी है तो जी की वैल्यू कितनी है, माइनस अयोटा। दरमियान में प्लस, वैसे का वैसे। आगे जी कॉन्जुगेट है, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है आपके पास, अयोटा। जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल 0। इसका मतलब है अगर आप जी प्लस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड करते हो तो आंसर कितना आता है, 0। थर्ड पे आपने क्या फाइंड करना है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट। अब इसको फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट कर लो। पहले जी है तो जी की वैल्यू कितनी है, माइनस सी होता। दरमियान में माइनस, वैसे का वैसे। जी कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस सी होता। अब जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल माइनस सी होता माइनस सी होता माइनस 2 होता। इसका मतलब है अगर आप जी माइनस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, माइनस 2 होता। फोर्थ नंबर पे आपने क्या फाइंड करना है, जी कॉन्जुगेट। इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुट कर लो। पहले जी है तो जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस सी होता। आगे जी कॉन्जुगेट है तो उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, अयोटा। अब जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस योटा योटा टाइम योटा स्क्वायर। जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस, वैसे का वैसे योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, -1। अब जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस लिखते नहीं है, सिर्फ 1 लिख लो। इसका मतलब है अगर आप जी कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। अब इसमें से ये चारों वैल्यू फाइंड करने के लिए उनको पहले क्वेश्चन के अंदर लिख लो। सबसे पहले आपने जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, सेकंड पे आपने जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, थर्ड पे आपने जी माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फोर्थ पे आपने जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो इनको फाइंड करने के लिए जी और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले जी की वैल्यू आपके पास मौजूद है 2 + 2 योटा। यहाँ से जी कॉन्जुगेट फाइंड कर लो। जी कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करोगे, इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए इसमें जो अयोटा के साथ साइन है उसको चेंज कर लो, 2 + योटा 2 - योटा बना दो। अब जी और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू मौजूद है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप ये चार वैल्यू फाइंड कर लो। सबसे पहले आपने जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आपने फाइंड की हुई है, वैसे का वैसे लिख दो। सेकंड पे आपने जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट कर लो। पहले जी है तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 + योटा। दरमियान में प्लस, वैसे का वैसे। आगे जी कॉन्जुगेट है, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 - योटा। सॉल्व कर लो। जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तो आप पहले ऐड करने से पहले आप इन दोनों के ब्रैकेट खत्म करो। ब्रैकेट खत्म करने के लिए इसकी ब्रैकेट खत्म करते हो, उसके बाद प्लस है तो उसकी टर्म वैसे की वैसे लिख लो, साइन चेंज ना करो। अब इस ब्रैकेट के बाद भी प्लस है तो उसकी ब्रैकेट खत्म करने के लिए अंदर वाली टर्म को वैसे का वैसे लिख लो, +2 योटा +2 - योटा, वैसे का वैसे। सॉल्व कर लो। योटा जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, जो रियल है उनको आपस में सॉल्व कर लो, जो इमेजिनरी आपस में सॉल्व कर लो। ये भी रियल है, ये भी रियल है, +2 +2 +4। अब इमेजिनरी को आपस में प्लस योटा माइनस योटा कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ 4 आंसर आ चुका है। इसका मतलब है अगर आप जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, जो इसमें आपने पार्ट नंबर 3 में वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपके पास क्या है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट। अब इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुट कर लो। पहले जी है तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 + योटा। दरमियान में माइनस, वैसे का वैसे। आगे जी कॉन्जुगेट है तो जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 - योटा। अब जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, दो कम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने से पहले इन दोनों की ब्रैकेट खत्म करो। इसकी ब्रैकेट के बाद प्लस है तो इसको, इसके अंदर जो टर्म्स हैं उनको वैसे का वैसे लिख लो। इस ब्रैकेट के बाद माइनस है तो उसको खत्म करने के लिए इसके जो अंदर टर्म्स हैं उनके साइन चेंज कर लो, +2 है -2 माइनस योटा प्लस योटा। सॉल्व कर लो। जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, रियल को आपस में इमेजिनरी को आपस में, +2 - 2 कैंसिल, अयोटा प्लस योटा 2 अयोटा। इसका मतलब है अगर आप जी माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, 2 अयोटा। लास्ट पे आपने क्या फाइंड करना है, जी कॉन्जुगेट।
सॉल्व करने के लिए वैल्यू पुट कर लो। पहले जी है तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी है 2 प्लस आयोटा इंटू जी कॉन्जुगेट है, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 2 माइनस आयोटा। दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसकी फर्स्ट टर्म को लो, इसकी दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। प्लस 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 2 2 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा टाइम 2 आयोटा। सेकंड टर्म को लो दोनों के साथ प्लस 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 आयोटा 2 टाइम 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा टाइम आयोटा स्क्वायर। जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 वैसे का वैसी माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल, माइनस वैसे का वैसी आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू पुट कर दो -1। अब जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 1 वैसे का वैसी जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 + 1 5। इसका मतलब है अगर आप जी कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है 5। नेक्स्ट पार्ट 3। अब पार्ट 3 में से भी ये चारों वैल्यू फाइंड करने के लिए इनको नीचे लिख लो क्वेश्चन के अंदर। आपने पहले जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, सेकंड पे जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, थर्ड पे आपने जी माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है और फोर्थ पे आपने जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब इनको फाइंड करने के लिए आपके पास जी की वैल्यू होना लाजमी है और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू होना लाजमी है। अब जी की वैल्यू देखो, आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहले आपने इनको डिवाइड करना है, डिवाइड वाला प्रोसेस करने के बाद इनको सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करें, जिस तरह हमने पार्ट नंबर ये क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा था। अब जब दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो उनको सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रैशनलाइज करने हैं, तो रैशनलाइज कर लो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। रैशनलाइज किस तरह करते हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसके मिड वाला साइन को चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी। अब 1 माइनस आयोटा आप 1 प्लस आयोटा बनाओ, मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के बाद नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, दोनों वैल्यू सेम है, साइन भी सेम है, तो फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर वाला। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, वैल्यू सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। जी इज इक्वल टू, पहले नॉमिनेटर में देखो तो 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। फार्मूला ओपन कर लो, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस वैसे का वैसे आयोटा स्क्वायर उसकी वैल्यू पुट कर दो -1। अब जी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस वैसे का वैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो -1। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा। 2 1 टाइम 2 2 आयोटा टाइम 2 आयोटा। डिनोमिनेटर को 1 वैसे का वैसे माइनस माइनस प्लस 1। अब जी इज इक्वल टू 1 वैसे का वैसे प्लस माइनस माइनस 1 वैसे का वैसे प्लस 2 आयोटा वैसे का वैसे। अब 1 प्लस 1 2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 2 आयोटा ओवर 2। बाकी इधर सॉल्व कर लेते हैं। जी इज इक्वल टू 2 2 से कैंसिल सिर्फ आयोटा। अब आपके पास जी की वैल्यू सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया, इससे जी कॉन्जुगेट फाइंड कर लो। तो जी कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए आयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर लो, प्लस आयोटा माइनस आयोटा बना दो। अब जी और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू मौजूद है, इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए आप ये चारों वैल्यू फाइंड कर लो। पहले आपने जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, उसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है माइनस आयोटा, पुट कर दो। सेकंड पे आपने क्या फाइंड करना है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट कर लो। पहले जी है तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी है आयोटा, प्लस वैसे का वैसे जी कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू कितनी है माइनस आयोटा। जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा वैसे का वैसे प्लस माइनस माइनस आयोटा। अब जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल 0। जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड करते हो तो आंसर कितना आता है 0। थर्ड पे आपने जी माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट। उसको फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट कर लो। पहले जी है तो जी की वैल्यू कितनी है आपके पास आयोटा, माइनस वैसे का वैसे जी कॉन्जुगेट है, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है माइनस आयोटा ब्रैकेट के अंदर। अब जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा वैसे का वैसे माइनस माइनस प्लस आयोटा वैसे का वैसे। जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा। तो जी माइनस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड करते तो आंसर कितना आता है 2 आयोटा। लास्ट पे आपने क्या फाइंड करना है, जी कॉन्जुगेट। इसको फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट कर लो। पहले जी है तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी है आयोटा, आगे जी कॉन्जुगेट है तो उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस आयोटा। जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा टाइम आयोटा स्क्वायर। जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो -1। अब जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस लिखते नहीं है, सिर्फ 1 लिख लो। इसका मतलब है अगर आप जी कॉन्जुगेट फाइंड करते हो तो आंसर कितना आता है 1। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4। इसको सॉल्व करने के बाद ये 4 वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो इन चारों वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए नीचे लिख लो सोल्यूशन। सबसे पहले आपने जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, सेकंड पे जी प्लस जी कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना है, थर्ड पे आपने जी माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है
और लास्ट पे आपने जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब इन चारों वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए आपके पास जी और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू लाजमी होनी चाहिए। जी की वैल्यू मौजूद है लेकिन सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है, तो सबसे पहले इसको सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए नीचे रख लो, जी इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा ओवर 2 + 4 अयोटा। अब इसको सिंगल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में जो मिड में साइन आ रहा है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी। 2 + 4 अयोटा, इसको 2 - 4 अयोटा बनाओ, मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी। इतना करने के बाद नामिनेटर को नामिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। पहले नामिनेटर को नामिनेटर के साथ 4 - 3 अयोटा इंटू 2 - 4 अयोटा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। आप देखो 2 + 4 अयोटा 2 - 4 अयोटा, वैल्यू सेम है लेकिन एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो ये फार्मूला बन जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड 4 अयोटा का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। नामिनेटर में आप देखो दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी फर्स्ट टर्म को लो, इसकी दोनों टर्म के साथ, प्लस 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 4 2 टाइम 8 प्लस माइनस माइनस 4 4 टाइम 16 अयोटा। अब सेकंड टर्म को लो, माइनस प्लस माइनस 3 2 टाइम 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 4 टाइम 12 अयोटा, अयोटा टाइम अयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस वैसे का वैसे 4 अयोटा होल स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दो। 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे। जी इज इक्वल टू 8 - 16 अयोटा -6 अयोटा -22 अयोटा प्लस वैसे का वैसे 12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो -1 ओवर 4 वैसे का वैसे माइनस वैसे का वैसे 16 वैसे का वैसे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जी इज इक्वल टू नॉमिनेटर में 8 वैसे का वैसे -22 अयोटा वैसे का वैसे प्लस माइनस -12 1 टाइम 12 और डिनोमिनेटर में 4 माइनस वैसे का माइनस माइनस प्लस 16 1 टाइम 16। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहले नॉमिनेटर को, नॉमिनेटर में देखो दो रियल नंबर है एक इमेजिनरी, दोनों रियल को सॉल्व कर लो। +8 -12 -4 -2 22 अयोटा ओवर 4 + 16 20। अब आप देखो आंसर आ चुका है लेकिन आपने इसको सिंगल a + b जोटे की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो कन्वर्ट करने के लिए आप देखो बटे के ऊपर दो वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, एक ही डिनोमिनेटर, दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर दे दो। -4 ओवर 20 -22 अयोटा ओवर 20, 4 1 टाइम 4 5 टाइम 2 11 टाइम 2 10 टाइम। तो जी का आंसर कितना आ जाएगा -1 ओवर 5 -11 अयोटा ओवर 10। अब आपके पास जी की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ से आप जी कॉन्जुगेट फाइंड करो, फिर दोनों की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए ये चारों वैल्यू फाइंड करो। जी कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इस कम्प्लेक्स नंबर में अयोटा के साथ जो साइन है उसको चेंज कर दो। -1 ओवर 5 -11 अयोटा ओवर 10 है तो +11 अयोटा ओवर 10। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए चारों वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, जी कॉन्जुगेट। अब जी कॉन्जुगेट तो आपने फाइंड किया हुआ, इसको वैसे का वैसे लिख दो 11 अयोटा ओवर 10। सेकंड पे आपने क्या फाइंड करना है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। ठीक है, चलें इसको ऊपर कर लेते हैं। सेकंड पे आपने क्या फाइंड करना है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट। अब इसको सॉल्व करने के लिए जी और जी कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दो। जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1 ओवर 5 -11 अयोटा ओवर 10, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे, आगे जी कॉन्जुगेट है, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1 ओवर 5 +11 अयोटा ओवर 10। सॉल्व कर लेते हैं। जी प्लस जी कॉन्जुगेट। अब दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों के अंदर कम्प्लेक्स नंबर है, दरमियान में प्लस है, प्लस हो रही है तो प्लस करने से पहले आप इनकी ब्रैकेट खत्म करो। इस ब्रैकेट के बाद प्लस है तो उसकी टर्म को वैसे का वैसे लिख लो, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। -1 ओवर 5 -11 अयोटा ओवर 10, इसके बाद भी प्लस है तो उसकी टर्म को वैसे का वैसे लिख लो, -1 ओवर 5 और -11 ये +11 अयोटा ओवर 10। अब सॉल्व कर लो रियल और इमेजिनरी को आपस में। रियल एक जैसी नहीं है, ये एक जैसी है, साइन भी सेम है, ये सॉल्व हो रही है, इनको वैसे का वैसे लिख लो। अब इमेजिनरी -11 अयोटा ओवर 10 +11 अयोटा ओवर 10 एक जैसी हैं लेकिन साइन डिफरेंट है, कैंसिल कर दो। जी प्लस जी अयोटा, जी प्लस जी अयोटा। अब आप देखो इक्वल के राइट साइड पे दो बट्टे वाली वैल्यूज़ हैं, दरमियान में माइनस है तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 1 टाइम 5 और 1 1 टाइम 1, 7 माइनस वैसे का वैसे, मिड वाला माइनस वैसे का वैसे, 5 1 टाइम 5 1 1 टाइम 1। जी प्लस जी अयोटा जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1 -2 ओवर 5। इसका मतलब है अगर आप जी प्लस जी कॉन्जुगेट की वैल्यू फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, -2 ओवर 5। थर्ड पे आपने क्या फाइंड करना है, जी माइनस जी कॉन्जुगेट।
फाइंड करने के लिए वैल्यू पुट कर लो। पहले जी है तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1/5 माइनस 11 अयोटा ओवर 10। दरमियान में माइनस जी कॉन्जुगेट है, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1/5 प्लस 11 अयोटा ओवर 10। सॉल्व कर लो। जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस, दो सब कम्प्लेक्स नंबर हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पहले इनकी ब्रैकेट खत्म करो, इसकी ब्रैकेट खत्म करते हो बाद प्लस है, साइन चेंज नहीं होगी, इसकी टर्म्स को वैसे का वैसे लिख लो। -1/5 माइनस 11 अयोटा ओवर 10, इसकी ब्रैकेट के बाद माइनस है तो इसके अंदर जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। -1/5 है तो +1/5 हो जाएगा, प्लस 11 अयोटा ओवर 10 है तो -11 अयोटा ओवर 10। अब सॉल्व कर लो रियल और इमेजिनरी को। पहले रियल -1/5 प्लस 1/5 कैंसिल, -11 अयोटा ओवर 10 वैसे का वैसे ही, -11 अयोटा ओवर 10 वैसे का वैसे ही। अब इसके भी इक्वल के राइट साइड पे दो बटे वाली वैल्यू सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 10, 1 टाइम 10 1 इन -11 योटा टाइम -11 योटा, माइनस वैसे का वैसे ही 10 1 टाइम 10 और 1 को 11 योटा के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 11 योटा। जी माइनस जी अयोटा इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, -11 योटा -11 योटा -22 अयोटा ओवर 10। अब जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 11 टाइम 5 टाइम, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -11 अयोटा ओवर 5। इसका मतलब है अगर आप जी माइनस जी कॉन्जुगेट फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, -11 अयोटा ओवर 5। नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं इसका। लास्ट पार्ट में आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जी कॉन्जुगेट की। पहले जी है तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1/5 -11 अयोटा ओवर 10। सेकंड पे जी कॉन्जुगेट है, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी है, -1/5 प्लस 11 अयोटा ओवर 10। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, मल्टीप्लाई कर दो। आप देखो -1/5 -11 अयोटा ओवर 10 -1/5 प्लस 11 अयोटा ओवर 10, वैल्यू सेम है लेकिन दरमियान में एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस, तो फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। सेकंड आपके पास क्या है, 11 अयोटा ओवर 10 इसका होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट, दो ब्रैकेट्स हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। पहली ब्रैकेट के अंदर आप देखो दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, दोनों को अलग अलग स्क्वायर दो, -1 को स्क्वायर देते हो तो +1, 5 को स्क्वायर देते हो 25, दरमियान वाला माइनस वैसे का वैसे ही। इस ब्रैकेट के अंदर भी दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे दो, 11 का स्क्वायर 121 अयोटा स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 10 का स्क्वायर 100, 1/25 -121। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, -1/100, 1/25 माइनस माइनस प्लस 121 1 टाइम 121 ओवर 100 वैसे का वैसे ही। अब दो बटे वाली वैल्यू एलसीएम सॉल्व करने के लिए एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 100, 25 4 टाइम 100, 4 1 टाइम 4, दरमियान में प्लस वैसे का वैसे 100, 1 टाइम 100 और 1 को 121 के साथ करते हो तो 125, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, +4 प्लस 121 125 ओवर 100। अब इसको सॉल्व कर लो, 25 5 टाइम 125, 25 4 टाइम 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 ओवर 4। इसका मतलब है अगर आप जी कॉन्जुगेट फाइंड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है, 5 ओवर 4। ठीक है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।